हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड, यू आर फाइन एंड आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। एंड अब तो प्री बोर्ड, फर्स्ट प्री बोर्ड ऑलमोस्ट आप सबके हो ही चुके होंगे। आई आई थिंक सो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 5 to 7 मार्क्स का पूछा जाता है। सो एज यू सी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर अगर आप देखो यहाँ से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स फॉर्म नहीं होते हैं। दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट concept wise. If you are able to understand the concept behind this, then you are easily get 5 to 7 marks in your exam. सो कॉपी पेन निकाल लो, जो भी मैं बता रही हूँ बहुत अच्छे से पहले ध्यान से सुनने की कोशिश करना, लिखने की कोई जल्दबाजी नहीं है। केवल आपको केवल अच्छे से पहले मेरी बात को सुनना है, मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। आपने अभी तक इलेक्ट्रिक करंट वाला वीडियो देखा ही होगा। इलेक्ट्रिक करंट मैंने इससे पहले करवाया है। अगर आपने नहीं देखा, पहले इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को खत्म करिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ही एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, बिकॉज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो in electricity chapter we learned about Ohm's law, and we have done many questions related to that. If you are not yet not seen that video, I'll add the video in the description. प्लीज वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस मैंने कराए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक करंट से कैसे मैग्नेटिज्म पे हम जाएंगे और क्या क्या मतलब कैसे इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, पहले हम ये समझेंगे और पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। आप सबने मैग्नेट तो देखा ही होगा, है ना। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? मैग्नेट जितनी भी आयरन वाली चीजें होती हैं, थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, उन सबको अट्रैक्ट करता है ना। ये देखो, कई बार अगर आपने दो मैग्नेट लिए हो तो दो मैग्नेट आपस में हो सकता है एक अट्रैक्ट भी कर रहे हो सकता है रिपल भी कर रहे हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट आयरन मेड ऑफ आर्टिकल्स को अट्रैक्ट क्यों करता है या कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें समझेंगे। देखो मैग्नेट क्या होता है वो सबको पता है, ठीक। एक मैग्नेट जो आयरन मेड अप ऑफ जो चीजें हैं मेड अप ऑफ आयरन, उनको अट्रैक्ट करे, है ना। और दूसरा ये है कि हर एक आयरन में दो एंड होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। हर एक बार मैग्नेट में उसको कितना भी छोटा से छोटा तोड़ते जाओ, उसमें दो एंड आपको देखने को मिलेंगे, वन इज नॉर्थ पोल एंड वन इज साउथ पोल। ओके, चलो इतना तो क्लियर है। देखो अभी there was a scientist named Orsted. One fine day he was explaining about the electric current to his students, ठीक। वहां पे जब वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे तो उनकी टेबल पर एक इलेक्ट्रिक वायर रखा हुआ था, ठीक है। और पास में ही एक निडल पड़ी हुई थी, ठीक। तो उन्होंने एक्सीडेंटली ये चीज देखी कि जैसे ही वो इलेक्ट्रिक करंट को ऑन करते, जैसे ही सर्किट पूरा अपना मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, तो निडल हल्की से डिफ्लेक्ट होती है, और जैसे ही वो उसको ऑफ कर देते हैं वैसे ही निडल भी अपनी जगह पे वापस आ जाती है। उन्होंने वो चीज दोबारा एक्सपेरिमेंट जिसे दोबारा करके देखा, दोबारा फिर से सर्किट इलेक्ट्रिक करंट ऑन की, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट हुई वैसे ही निडल फिर से डिफ्लेक्ट हुई, और जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बंद कर दिया, निडल डिफ्लेक्ट होना बंद हो गई। उन्होंने वहां से ये चीज देखी या ये चीज समझी, एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवर किया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। वहीं से ये समझ में आया, वहीं से ये बताया गया कि जब भी कहीं एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, ठीक। एज शोन इन दिस फिगर, यहाँ पर एक मैंने सर्किट बनाया है, ये एमीटर है जो ये आपका करंट को मेजर करेगा। एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, एक आपकी बैटरी है कि जैसे ही यहाँ पर एक एक एक्स वाई, वेयर इज द मार्कर, सॉरी, जैसे ही ये एक्स वाई एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर यहाँ पर रखते हैं, और ये जो है ये आपकी निडल है। जैसे ही करंट स्टार्ट करती है फ्लो होना, ये निडल डिफ्लेक्शन, ये निडल जो है ये डिफ्लेक्शन शो करती है, ठीक। ये जो निडल डिफ्लेक्शन शो करती है, इसी को हमने बोला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, निडल डिफ्लेक्शन शो करती है। निडल का डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब है देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इतना कॉन्सेप्ट समझ आया, मतलब जहां भी इलेक्ट्रिक करंट होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैं अगर ये बोलूं कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट उतनी ज्यादा क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी?
ऑब्वियसली जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट होगी उतनी ज्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है ये आयरन फिलिंग वाला, कि आप एक व्हाइट शीट लो, उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रखो और कुछ आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल करो और फिर उस पर टैप करो बोर्ड पे। तो जो ये आयरन फिलिंग्स होती है अपने आप ऐसे एक इस टाइप के उसमें अरेंज हो जाती है, इस पैटर्न में अरेंज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये मतलब एक ऐसा पैटर्न क्यों बनाती है? ऐसा इसलिए होता है कि देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे अर्थ के पास भी अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ठीक, जैसे अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वैसे ही मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक्चुअल में जो मैं वर्ड मैग्नेटिक फील्ड बोल रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड है क्या? मैग्नेट है, देखो, अगर मैंने सपोज दिस इज अ मैग्नेट, ठीक, एंड दिस इज द आयरन आर्टिकल या सेफ्टी पिन और समथिंग, तो ये एक सर्टेन, अगर मैं यहाँ ला रही हूँ, यहाँ तक अट्रैक्ट होगा, सर्टेन सर्टेन डिस्टेंस तक जो मैग्नेट होगा वो आयरन आर्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। बट अगर ये यहाँ है और ये मैंने इतनी दूरी पे रखा है, तो क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा? बहुत दूरी होने पर वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड का जितनी रीजन तक इन्फ्लुएंस, मैग्नेट का, सॉरी, एक मैग्नेट का जितने रीजन तक इन्फ्लुएंस होगा, जिससे सपोज मैंने आपको बताया कि दिस इज द मैग्नेट, दिस इज द आयरन आर्टिकल, ये इतनी डिस्टेंस पे अट्रैक्ट कर ले रहा है, ये इसके पास आया और ये इसमें इसमें हो गया, ठीक, इसके पास मैग्नेट पर चिपक गया। बट सपोज अगर ये मैंने इतनी दूरी पे रखा तो ये कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सपोज मैंने इतनी डिस्टेंस रख रखी तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। इन दैट केस हम कहें कि ये अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो मैग्नेट था, इसका जो रीजन था, जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन था, वो यहाँ इतनी डिस्टेंस तक था, इतने तक उसकी एक जितने रीजन तक वो अट्रैक्ट कर सकता था, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। जितनी रीजन तक वो आयरन आर्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता था, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो रीजन डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो वो उसके रीजन से बाहर हो गया। जिसे कहते नहीं है कि ये हमारा एरिया है, हमारे एरिया में आओ, वैसे ही मैग्नेट का एक जितना रीजन है, जितने दूरी तक वो आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेट के इन्फ्लुएंस के कारण, तो वही चीज यहाँ हुई है कि एक मैंने मैग्नेट रखा, उसका एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था, तो आयरन फीलिंग्स जो थी, उन्होंने एक जितना रीजन, जितनी मैग्नेटिक फील्ड जहां तक का उसका इन्फ्लुएंस था, उस रीजन के अकॉर्डिंग इसने अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लिया, एक पैटर्न बना लिया। दैट्स वाई ये पैटर्न बनता है। और इसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, एक मैग्नेट का जितने रीजन तक इन्फ्लुएंस हो, जितनी दूरी तक वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स इट। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझा है कि मतलब कुछ नहीं है। फिर से सुनो, अगर ये मैग्नेट है, दिस इज द आयरन आर्टिकल, ये इतनी दूरी तक इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसमें लग जाएगा। ये था एक रीजन जहां तक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस था, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और अगर यही मैग्नेट यहाँ पर है और ये यहाँ है, इतनी दूरी है, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, रीजन दूर हो गया, मैग्नेट का इन्फ्लुएंस नहीं है। दैट्स वाई देयर इज नो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि कुछ तो फोर्स लगाएगा ना मैग्नेट, वो एक तरीके का फोर्स ही तो इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो देयर इज अ नो इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट ऑन द आयरन आर्टिकल, तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। जब कोई अट्रैक्शन नहीं होगा तो वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड जो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी कि जितनी डिस्टेंस, जहां तक की उसका इन्फ्लुएंस है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड की जो आपको पता होनी चाहिए, और एक दो नंबर में पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टीज होती है। मैं वो लिख रही हूँ, आप भी नोट कर लो। देखो, प्रॉपर्टीज क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड की होती है। दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड। मैग्नेट के आउटसाइड, जैसे मैंने आपको बोला कि सपोज मैंने ये एक मैग्नेट बनाया है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। ये ट्रेवल करती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ से जाके ऐसे, मतलब आपको ऐसे क्लोज कर्व देखने को मिलता है, और ये इस तरीके से कर्व्स बनाते हैं ना, ठीक। तो ये यहाँ से एंटर करेगा, ठीक। नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से ऐसे जो है एंटर करेगा, ठीक। और ये इधर बाहर निकल जाएगा ऐसे करके। ये ये आपको मैग्नेट के बाहर वाली, दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, पर इनसाइड इसका उल्टा होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। इनसाइड साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करता है, ठीक।
Second thing, they are always in the closed and continuous curves, as you see closed and continuous curves में होता है. Third होता है the number of field line per unit area is the measure, number of field line पर यूनिट एरिया इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैंने आपको बताया भी था अभी, जैसे मैंने वो बार मैग्नेट का एग्जांपल लेके आपको बताया था कि जितना ज्यादा पास होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, उतना जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी. वैसे ही वही लिखा था कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस बन रही होंगी, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर. ठीक. एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर, क्लोज होंगी, एंड वीक वेयर दे लाइंस आर फार अपार्ट, जब लाइंस दूर जाने लगे तो वहां पे वीक होंगी. ठीक. मैग्नेटिक फील्ड फ्लोज नियर द पोल एंड बिकम वाइडर एज वी मूव अवे फ्रॉम द पोल. देखो ये पोल्स, इनके पास में मैग्नेटिक फील्ड क्लोज होती है, और जैसे जैसे हम पोल से दूर जाते हैं वाइडर होने लगती है. दैट मीन्स कि हम ये भी कह सकते हैं कि पोल्स के पास सबसे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग होती है, और अवे जब दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है. नेक्स्ट, टू मैग्नेटिक फील्ड नेवर क्रॉस ईच अदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी क्रॉस नहीं करती. सपोज मैं आपको बताती हूँ, सपोज मैंने एक बनाया ऐसे करके और एक ऐसे बना दिया. ठीक. ये एक पॉइंट, यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड सपोज क्रॉस कर गई. अगर अब मैं यहाँ पर निडल लगाऊंगी तो एक ये डायरेक्शन को बताएगा और एक इसकी ये वाली डायरेक्शन बताएगा, एक ये वाली डायरेक्शन बताएगा. तो क्या एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना. इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में कि ये दो मैग्नेटिक लाइंस या दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं. वो दो मैग्नेटिक लाइन जो हैं एक दूसरे को क्रॉस इसीलिए नहीं करती हैं क्योंकि एक ही पॉइंट पर फिर दो डायरेक्शन बताया, निडल दो डायरेक्शन शो करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई ये दो कभी भी क्रॉस नहीं करती. ठीक. इसको नोट कर लो. चलो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया, तो मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे. मैग्नेटिक लाइंस, द टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. ये कर लेना. फील्ड नहीं हो सकता क्योंकि फील्ड तो इस पूरी को, जितने में मैग्नेट का इन्फ्लुएंस होगा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे. मैग्नेट की पूरी जितने में भी मैग्नेट का इन्फ्लुएंस उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे ना, फील्ड नहीं कह सकते. ये मैग्नेटिक लाइंस जो है वो कभी भी क्रॉस नहीं करती. फील्ड गलत हो जाएगा. ठीक है, इसको नोट कर लो. So, the next topic is magnetic field due to a current through straight conductor. देखो यहाँ एक स्ट्रेट वायर रखा हुआ है. ठीक. एक्स वाई, जैसे मैंने अभी पहले बताया था. ठीक. उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं ये सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है. और ये जो पी है यहाँ एक निडल लगी हुई जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. देखो अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नेट जो होता है आयरन, जो आयरन फिलिंग्स होती हैं मैग्नेट के अराउंड, जो आयरन फिलिंग्स होती हैं वो क्या होता है, वो अट्रैक्ट, आयरन को अट्रैक्ट करना शुरू करता है. वैसे ही क्या एक करंट कैरिंग वायर होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी होंगी. अगर वहां करंट स्टार्ट करेगा फ्लो करना तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड्स भी देखने को मिलेंगी, है ना. एक सिंपल सा, अभी हमने ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा. तो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट इसी बारे में तो था. ठीक. तो सिंपल इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर कुछ डिफरेंट नहीं है. इसमें भी सिंपल वही बात है जो हम पढ़ के आ रहे हैं. तो यानी कि हमने अब तक ये तो समझ लिया कि ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इलेक्ट्रिक, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी. ठीक. तो यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि एक हमने यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस रिओस्टेट रख रखा है. ठीक है, करंट फ्लो करा रहे हैं. अगर अगर हम करंट की वैल्यू को चेंज करें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक वैल्यू भी चेंज हो? सिंपली सोच के देखो. अगर इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिज्म देखने को मिल रहा है, तो सिंपली अगर जैसे हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू, मैग्नेटिक वैल्यू जो होगी वो भी इंक्रीज करेगी. ऑब्वियसली जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू इंक्रीज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग होगी. जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होगी और वहां मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होती जाएगी. ठीक. ये चीज है. दूसरी चीज, एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये पी, यहाँ पर एक निडल लगी. निडल क्या बताती है? स्ट्रेंथ, या फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो बताती है. अगर मैं ये जो पी लगा है, अब मैंने इसको इतने डिस्टेंस पे क्यों लगा दिया, मतलब थोड़ा सा हमने निडल को दूर कर लिया. अगर हमने निडल दूर कर लिया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा?
मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है उस पर कुछ इफेक्ट होगा? ऑब्वियसली अगर आप निडल को दूर कर दोगे, निडल आप जहाँ पे करंट फ्लो करे उससे निडल थोड़ा दूर कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी उस केस में। ठीक, तो दो चीजें हैं कि अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, दो चीजें, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी, करंट की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगी। अगर हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, एंड अगर हम करंट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। एंड सेकंड थिंग, अगर हम निडल को दूर करते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। ठीक, ये दो चीजें। एक चीज और, जैसे जैसे अगर ये जो वायर रखा हुआ है, ये जो वायर लगा हुआ है, और हम अगर देखेंगे धीरे धीरे, देखो ये जो सर्कल, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाते हैं वैसे वैसे ये सर्कल का जो एरिया है या कह सकते हो रेडियस है वो बढ़ती जाती है। ठीक, तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब यहाँ से आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे डिफाइन करोगे या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक, यहाँ से आता है पिक्चर में राइट हैंड थंब रूल। ठीक, व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल? देखो, राइट हैंड थंब रूल कुछ नहीं है, आपने अपना जो थंब है अगर वो ऊपर की डायरेक्शन पे है, ऊपर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिधर आपके ये फिंगर्स, जिधर ये फिंगर्स हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसी के अपोजिट अगर डाउनवर्ड्स है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये फिंगर्स जिधर साइड है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। देखो पता नहीं आपको इसमें समझ आ रहा है कि नहीं, देखो क्लॉकवाइज, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक, ये ऐसे, ये नाखून मेरी तरफ है तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमेगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज क्लॉकवाइज। अगर डाउनवर्ड है तो ये इधर को आ गए तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, दिस इज अ सिंपल रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक, तो यही इतना ही समझना था। ठीक, मैं राइट हैंड थंब रूल लिख भी देती हूँ आपके लिए, सिंपल। इसमें जिधर थम, अब देखो, अब जरूरी नहीं कि मैंने अप और ऐसे डाउन, कभी ऐसे करके भी हॉरिजॉन्टल में भी दिया होगा, तो जिधर डायरेक्ट जो थम होगा, थम विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना सा सिंपल रूल है। ठीक, अब चलो थ्योरी तुमने समझ ली, जहां तक इतने तक जो हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, हम कुछ एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद आगे का टॉपिक देखेंगे। उसके बाद हमको सोलेनॉइड देखना होगा, और कर्ड लूप में अगर वायर को बेंड करके हम सर्कुलर लूप या में बना दे तब कैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये सारी चीजें हमको देखनी होगी। ठीक है, चलो चलो, ये क्वेश्चन है गिवन है, ए बी इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एक ए बी है, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, ए बी। ठीक, इन द प्लेन ऑफ पेपर व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी एंड क्यू। एक पॉइंट पी ए है, एक क्यू पॉइंट है, गिवन है R1 ग्रेटर टू R2। ये जितनी पॉइंट पे P है ये R1 है, ठीक, ये R2 डिस्टेंस है, जहां पे R1 ज्यादा है, तो वेयर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। पी में ज्यादा होगी या क्यों, पहले आपको डायरेक्शन बताना है, फिर बताना है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी स्ट्रॉन्ग, पी में या क्यू में। सेकंड है, हाउ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिटरमाइंड, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। देखो सिंपली पहला देखते हैं, ए भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है प्लेन ऑफ पेपर में। ठीक, तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक, देखो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, मैंने बताया था करंट की डायरेक्शन जब अपवर्ड हो तो इन, है ना, अंदर की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनटू द, जिधर आपकी फिंगर है, दैट्स व्हाई जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो पी जो है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। अब क्यू जो है वो नीचे को है, इसके लिए उल्टा हो जाएगा तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा। अब देखो जो सेकंड पार्ट कह रहा है कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, एज आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया, मैंने दो पॉइंट बताए थे, करंट इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो भी इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। और मैंने एक चीज बताया था कि अगर निडल को दूर कर लें तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, यानी कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर R1 ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये कम मैग्नेटिक फील्ड को
एक्सपीरियंस करेगा, ये ज्यादा करेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी या मैग्नेटिज्म की जो वैल्यू होगी वो स्ट्रांग होगी, यहाँ पर वीक होगी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होती है या डिस्टेंस होती है। तो वही हमने कहा कि स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस होगी। दैट्स वाई क्यू में, यहाँ क्यू वाले में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू पी। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिटरमाइंड। किसी भी पॉइंट पे हम एक स्मॉल कंपास नीडल प्लेस करते हैं और उसका जो नॉर्थ एंड होता है नीडल का वो आपको डायरेक्शन बताता है। तो वही लिखा है बाय प्लेसिंग अ स्मॉल मैग्नेटिक कंपास नीडल। आप उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, एक स्मॉल कंपास नीडल को रखते हैं वहां पर और उसका जो नॉर्थ एंड होता है कंपास नीडल का, जिधर को रिफ्लेक्ट होता है उधर हम डायरेक्शन बता देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ करंट कैरिंग। सेंटर में परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन। ठीक, तो जो सेंटर में होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन समझ आएगा, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें पहले आपको इन दोनों मैग्नेट्स में पोल बताना है, कौन एंड कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है। ठीक, सेकंड है हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। आई नो मैंने अभी कॉइल के बारे में नहीं बताया, बट ये क्वेश्चन आप अभी बता सकते हो क्योंकि मैंने काफी बेसिक आपको बता दिया है। रेडियस के बारे में भी, जितनी फील्ड के बारे में भी, तो ये आसानी से बता सकते हो। तो देखो सबसे पहले आप ये देख रहे हो ऐसे करके एंटर कर रही है ना, और ऐसे यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से निकल रही है। ठीक, यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से निकल रही है। तो खुद सोच के बताओ कि कौन सा पोल कौन सा होगा। देखो मैंने भी बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज टू साउथ पोल, यानी कि इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल तो ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ, अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें। और इसमें भी वही बात है ना, देखो ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। तो वही मैंने कहा था बेसिक्स आपको पता होंगे तो आसानी से आप बता लोगे। सेकंड क्वेश्चन, हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड रेडियस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कम होगी, चाहे वो हम रेडियस के बारे में कहें चाहे डिस्टेंस। भाई अगर आप सर्कुलर कॉइल की बात करोगे, तो वहां पे आप रेडियस की बात करोगे, वायर की बात करोगे तो वहां आप डिस्टेंस की बात करोगे। तो किसी भी चीज में हो, अगर रेडियस इंक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और जितनी ज्यादा रेडियस होगी, मैं उल्टा बोल रही हूँ, नहीं सही बोल रही हूँ, रेडियस कम होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। ठीक, और सेकंड है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक, यानी कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई होप इतना समझ आया होगा है। ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब इतना सब समझाया है तो कुछ करोगे भी तो। चलो अब ये क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट वीडियो में करके आना, हाउ इट कैन बी प्रूव दैट अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ करंट कैरिंग मेटालिक वायर। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। देखो अगर आपने पूरे लेक्चर को अच्छे से देखा है समझा, तो ये क्वेश्चन अभी मैंने पूछा है तुरंत ही आप के दिमाग में आ गया होगा इसका आंसर। ठीक, तो इसको करके आना। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा, अगर नहीं समझ आया दोबारा देखो, जो चीज नहीं समझ आ रही प्लीज कॉमेंट डाउन, आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, एंड आई होप दिस इज यूजफुल फॉर यू, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट forget to share this video who are preparing for the board exams. Best of luck for your board exam.